तो गाइस होप यू डूइंग वेल। सो अभी जो हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है वो ये है कि वी आर लिविंग इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक में हमने बात करनी है। सर देखें, एक मुल्क को अगर अपने एक मज़हब के बारे में, एक मज़हब के हिसाब से चलाना है, अगर आपने पाकिस्तान को इस्लाम के हिसाब से चलाना है तो आपको दो बेसिक चीज़ें लाजमी करनी पड़ेंगी। आपका कानून इस्लामी कानून होना चाहिए, आपका इकनॉमिक सिस्टम जितना है वो सारा इस्लामी होना चाहिए। आपका कानून गोरेगा, आपका इकनॉमिक सिस्टम वर्ल्ड बैंक है। आप कैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहना है? सर हज़रत अली फरमाते हैं कि एक रियासत का मज़हब इंसाफ है। आपकी रियासत मुसलमान नहीं हो सकती, रियासत का मज़हब इंसाफ है। इसी तरह अफलातून कहता है कि एक मिसाली रियासत का वाहिद जो उसका गोल है, जो उसका वाहिद एक चीज़ उसने जो अचीव करनी है वो अदल इंसाफ है। ठीक है जी, रियासत का काम अपने शहरियों को बराबर के हकूक़ देना है। यही बात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी कि आप हिंदू हैं तो आप मंदिर जाएं, आप मुसलमान हैं तो मस्जिद जाएं, आप सिख हैं तो गिरजा जाएं, आप अगर वो क्रिश्चियन हैं तो आप चर्च जाएं। आप जिधर भी जा रहे हैं स्टेट का इससे कुछ लेना देना नहीं है। पाकिस्तान वॉज नेवर मेड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बाय कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। सर ये मैं बात 100% यकीन से कहा और इस बात का हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है कि जब आप एक मुल्क को इस्लामी भी कह रहे हो, ठीक है जी, और आपका ना उसका लॉ इस्लामिक है और ना ही आपका उसका इकनॉमिक मुआशी सिस्टम, पैसों का सिस्टम, आपका बैंकिंग सिस्टम वो इस्लामिक है, तो फिर वो इस्लामिक कैसे है? सिर्फ नाम का इस्लामिक है ना, ठीक है। और फिर इस्लाम के इक़्तिदार के ऊपर, इक़्तिदार मतलब इस्लाम के जो रूल सेट किए हुए हैं उसके ऊपर कंट्री चला ही नहीं रहे। कैसे चला रहे हैं आप? मुझे ज़रा गाइड तो करें ना कि जी इस्लाम ने रियासत के लिए कहा है जी कि अगर आप एक जगह पे गवर्नर गए हो, या हज़रत अली ने ख़त लिखा था अपने गवर्नर के नाम, जो कि पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है स्टेटमेंट्स को, ठीक है जी, कि आप लोगों ने यमनी घोड़े पे सवारी नहीं करनी। अगर आप लोगों के अंदर एज अ गवर्नर गए हैं, ठीक है, अगर आप लोगों के नुमाइंदे बन के गए हैं तो आपने यमनी घोड़े पे सवारी नहीं करनी, आपने वो सूट नहीं पहनना रेशम का। समझ रहे हैं जी कि हज़रत अली ने कहा अगर तुम लोगों में गए हो, तुम लोगों के नुमाइंदे बन के, तो उनके नुमाइंदे बन के रहो। और यहाँ पे हमारे क्या होता है जी, बम प्रूफ गाड़ियाँ, BMWs और महंगी महंगी गाड़ियाँ, करोड़ों की गाड़ियाँ, किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर, CM मिनिस्टर्स के लिए। तो अवाम जिस हालत में रह रहे हैं, कम से कम उस हाल में तो रहने की कोशिश करो ना। बाकी दुनिया में जिनको हम बात करते हैं कि जी वो जो है ना बड़ी फाहिश कौम है और इस तरह की कौम है और वैसी कौम है, सर उनके वज़ीर आज़म अक्सर के जो कोई साइकिल पे आ रहा है, कोई जो है ना बस पे आ रहा है, कोई जो है ना एक गाड़ी पे आ रहा है, और वो भी स्टेट की प्रोवाइड की जा, जब छोड़ के जा रहा है उसके पास वो गाड़ी भी नहीं है। ऐसे ऐसे मुल्क हैं दुनिया में। तो वो सर हमें अपने इन पॉलिटिशियंस के ऊपर से जो है ना थोड़ा उतरना पड़ेगा। और दूसरा इस्लामिक रिपब्लिक जो मेरा टॉपिक था मैं उससे थोड़ा सा हट गया हूँ। ये है कि जी अगर आपने इस्लामिक रिपब्लिक बनाना है ना तो फिर आप इस्लामिक बनाना पड़ेगा, नहीं तो जो कायद-ए-आज़म ने सेकुलर स्टेट बनाई थी कि जिधर तमाम मज़ाहिब वाले आज़ादी से रह सकें, और जिस तरह हज़रत अली कहते हैं कि रियासत का मज़हब इंसाफ है, और पाकिस्तान में हर चीज़ आपको मिल जाएगी, इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं आपको एक गारंटी से कह रहा हूँ, कितने लाख केसेस पेंडिंग हैं अदालत में, कितने लोग जो है ना वो इंसाफ लेते हैं। इंसाफ का ये आलम है कि नवाज शरीफ को सारे कहते हैं जिसने करप्शन की है, किधर है? पाकिस्तान में इंसाफ है। अगर कोई गरीब का बच्चा एक साइकिल, एक किसी की रोटी भी उठाता मारा जाएगा ना तो उसकी समझे ज़िंदगी जेल में सड़ गई, तो इंसाफ तो नहीं है ना। इंसाफ है बराबरी, निस्फ। समझ रहे हैं जी? तो जब तक हम ये प्रोवाइड नहीं करेंगे इस्लामिक रिपब्लिक का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, ठीक है।